आपने जो सोचा था उस टाइप से आपका जो चीज़ें हैं वो उनके साथ नहीं जा रही हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप उनसे जुड़े हुए थे, जब लाइफ में बहुत टाइम से ऐसा धुंध चल रही है, धुंध मतलब कोहरा, कोहरे में क्या होता है ना, कुछ दिखाई नहीं देता, इस तरह की स्थिति है इनके आपके साथ। आई एम ऑल ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। और आपको सुरक्षा हमेशा मिलती रहे आपके ईश्वर से, आपके इष्ट देवता से, आपके एंसेस्टर से, एंजल से। चलिए जानते हैं आज क्या है आपकी रीडिंग में ऐसा जो आपको बहुत ज़रूरत है जानने की। एंड आपके पार्टनर जो हैं आपकी लाइफ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, उन्होंने आपकी लाइफ को किस तरह से अभी इस वक्त आपकी जैसे बात नहीं सुनते हैं या आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो आपके पार्टनर में ऐसा क्या है जो आपकी तरफ उतना उनको इंटरेस्ट नहीं आता जितना वो दूसरों के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और आपके अंदर कम दिखाते हैं, जबकि आप उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो उनको बॉदर करती है आपके लिए। एंड इस कार्ड से हम ये भी जानेंगे कि आपको क्या गाइडेंस करनी चाहिए, रेमेडीज़ यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी पॉजिटिविटी अच्छे से मिले तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ठीक है, इसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको क्या हो, जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। तो दिस इज़ द सिंपल थिंग्स यू हैव टू नो। और ये हमको कहनी पड़ती है हर वीडियो में, क्योंकि बहुत नए नए सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हमको मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू, आप अप्रिशिएट करते हो और आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं, तो प्लीज़ किया कीजिए, अच्छा लगता है। साथ ही आप मुझसे जुड़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए और बेहतर होंगी, प्राइवेट आपकी लाइफ अच्छी होगी, पॉजिटिव यहाँ से आपको मिलेगा। आपकी जो पर्सनल है लाइफ वो भी अच्छी होगी। एंड यहाँ से बहुत सारी माता दुर्गा की, माँ काली की, शिव जी की, कृष्ण जी की एंड लॉर्ड गणेशा जी की, सबकी आपको यहाँ से ब्लेसिंग जाएंगी, ठीक है। लॉर्ड ऑफ मंत्र चैंटिंग आई डू, सो उसका कुछ पार्ट आपके लिए भी समर्पित रहता है मेरी प्रार्थना में। तो जितना आप मुझसे जुड़ेंगे उतने आपके नाम से, मेरे सब्सक्राइबर्स के नाम से वहाँ पे प्रार्थना होगी। एंड क्योंकि मैं सबको पर्सनली तो नहीं जानती, बट हाँ, जब मैं कोई प्रार्थना करती हूँ या मैं हवन करूँगी तो जब मैं आप लोगों का नाम लूँगी तो वो उसका एक बेनिफिट आपको भी जाएगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे इतना रूखा व्यवहार क्यों करते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ओके। उसके अकॉर्डिंग हम रीड करते जाएंगे। फिर व्हाट इज़ द गाइडेंस, हेल्थ, सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पे। पार्टनर की करंट एनर्जी, पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे, क्यों है उनका रूखा व्यवहार आपके साथ। ओके, आई थॉट दैट वाज अ 2 कार्ड सर्विस। ये कार्ड अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेटर आपको एक कार्ड मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसको हम यहाँ रख लेते हैं, जल्दी से जान लेते हैं कौन कौन से आपके कार्ड्स निकल के आए हैं। गिल्ट, पहला कार्ड ही गिल्ट का है, सॉरी। एनलाइटमेंट, डिस्पिटिंग, एक्सेप्टेंस, कंप्लेंसी, ग्रैटिट्यूड, डेस्पोडेंस, जॉय, ओके, ठीक है। कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। सो आपके पर्सन और आप अभी इस वक्त ऐसे हालात में हो जहाँ पे सोच रहे हो कि ये रिश्ता जोड़ के, ये रिश्ता करके या इस पर्सन के साथ नाता जोड़ के मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। आप बहुत गिल्ट में हो, आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने मेरी लाइफ को रूइन कर दिया है, ये मेरे पर ध्यान नहीं देता या देती, इसको मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। आप अपने काम को बहुत निष्ठा से करते हो, यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। आपके दिमाग में चाहे कुछ भी चल रहा हो, आप अपना काम नहीं छोड़ते, आप अपने काम को बहुत ही प्यार से इंपॉर्टेंस देते हो, क्योंकि आपको पता है दिस इज़ माई आइडेंटिटी। आप वर्किंग हो सकते हैं। आप ज़्यादातर
इतने खोए रहते हो अपने आप में कि आपको देखो बंधा हुआ महसूस होता है। अगर आप मेरे को मैं कार्ड दिखाऊं तो आपको उस लेडी के हाथ में कुछ दिख रहा है? मतलब ये लेडी काम कर रही है, यहाँ पे चेन बंधी हुई है ना। पहले तो आप क्या करते थे कि सब कुछ करते थे, आप सब कुछ इनको दे रहे हो, कर रहे हो, अपनी तरफ से हर एक चीज़ कर रहे हो। लेकिन अब आपको रियलाइज़ क्यों होने लग गया है कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये तो इस पर्सन को तो मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। तो अब देखो ये ऊपर क्या है, क्राउन चक्रा है ना। रीडिंग पे फोकस करना, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करना। तो क्राउन चक्रा ये बता रहा है कि अब आपका एनलाइटमेंट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है यार मैं कहाँ थी या कहाँ था, मुझे एक्चुअल में मैं तो यहाँ इसने मुझे बांध के रखा हुआ है एक इमोशनल चेन से, ठीक है, स्पिरिचुअल चेन से कह सकते हैं। मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ यहाँ मेरे बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट एक्चुअल में दिस पर्सन, उसका तो ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ, और मैं इस पर्सन की तरफ इतना खींचा चली जा रही हूँ, खींचा चला जा रहा हूँ, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लेना। तो अब क्या है कि अब आपको रियलाइजेशन तो होने लगा है। अभी ये कुछ पास्ट डेज से आपको रियलाइजेशन हुआ है, पास्ट मंथ से जो गए हैं, आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि मेरी रिस्पेक्ट इस पर्सन के दिमाग में उतनी नहीं है जितनी मैंने सोची थी शादी के बाद होगी। या फिर आपने कोई रिलेशन, अगर आप सिंगल हैं और आप के कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, तो उन हिसाब से आपने जो सोचा था उस टाइप से आपका जो चीज़ें हैं वो उनके साथ नहीं जा रही हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप उनसे जुड़े हुए थे, जब जुड़े थे, तब आपको नहीं लगता था, वो करते थे गलत चीज़ें पर आपको लगता था नहीं ठीक है, हो जाएगा ठीक, इस तरह की केयरलेस एटीट्यूड आपका था। बट अभी क्या है, आपको गिल्ट हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि मेरा बहुत टाइम बर्बाद हो गया यार इस चीज़ में, तो ये आप सोचने लग गए हो, ठीक है। नाउ एनलाइटमेंट, ये एनलाइटमेंट आपके पार्टनर का नहीं आपका हो रहा है। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं वो भी अभी सेकंड कार्ड्स में आएगा। एनलाइटमेंट हो रहा है आपका कि जब आपको समझ में आ रहा है कि जब मैं इतना कुछ किया और मुझे ये सब मिला, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ से मिला हो, आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को एंट्री कराई है, उसकी वजह से जो भी थर्ड पार्टी को ज़्यादा सुना, मुझे नहीं सुना, तो आपने जो है ना भगवान से गुहार लगा रखी है इस वक्त, ये बोलकर कि देखो मेरी लाइफ को ठीक करो, गॉड मेरी लाइफ को ठीक करो। जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं उनसे आपने पूछा है कि मेरी लाइफ को ठीक करो प्रभु, मैं इस तरह से अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊँ, देखो मैंने कितना काम किया इस पर्सन के लिए पर ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता। आप अपने भगवान के आगे रोते हो, पूजा पाठ करने वाले बहुत बन गए हो, स्पिरिचुअल भी आप बन रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपका जो सन है, सूर्य है, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। इसीलिए अब आपको क्या है, एनलाइटमेंट हो रहा है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कि या चाहे कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर उसका इंटेंशन आपके लिए अच्छा नहीं है तो भाई कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो ये एनलाइटमेंट आपकी तरफ हो रहा है, हो चुका है। आई थिंक प्रेजेंट मोमेंट में यू आर इन द एनलाइटमेंट प्रोसेस। एनलाइटमेंट जो वर्ड होता है ना, ये होता है समाधि, या एक जब क्राउन चक्र यहाँ पे ओपन हुआ है उसके बाद आपका एनलाइटमेंट का कार्ड है, ये बता रहा है कि अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो अब अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अगर अपने को ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, तो उसका मन में गिल्ट मत रखो। यहाँ पे कई लेडीज़ और वो दिख रहे हैं मुझे जो अपना तो ध्यान नहीं रखते और दूसरे का ही ध्यान रखने में सारा टाइम वेस्ट करते हैं, ज़िंदगी बिता रहे हैं। और जब अपने लिए थोड़ा सा पार्लर भी चले गए, अपने लिए थोड़ी सी चीज़ भी कर ली, नई साड़ी खरीद ली या नया जीन्स खरीद ली, या मैन ने कुछ नया अपने लिए वॉलेट ले लिया, वॉच ले ली, तो गिल्ट होता है कि अरे यार मैं ये पैसा भी अपनी घर पे लगा देता या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दे देती। तो ये भी चलता है आपके दिमाग में। तो अब जब अपने लिए खर्च करते हो तो डोंट टेक टू मच गिल्ट, ठीक है। ये मैसेज आया है आप लोगों के लिए। और अपने लिए सेल्फ केयर करने में कोई गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई सेल्फिश नहीं कह रहा है। सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेल्फ केयर आपको करने से क्या होता है, वीनस आपका स्ट्रांग होता है। तो सेल्फ केयर करने हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, तो उसमें कोई गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन का अब आपको गिल्ट हो रहा है कि मैं मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों, तो अब अपने ऊपर ध्यान देंगे। आपके जो पर्सन है ना, डिसिपेटिंग, ये क्या कर रहे हैं, आपको आपके ऊपर ध्यान ना देके जो इनकी खुद की दिनचर्या है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इनको जो गैजेट्स है ना उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, गैजेट्स की तरफ ही इनका ध्यान रहता है। हाथ में हमेशा मोबाइल रहता होगा, उसी में इनका सारा ध्यान रहता है, उसी में बातें करना अपने दोस्तों से, या फिर अगर घर पे आ गए हैं तो भी इनके हाथ में गैजेट रहेगा। कुछ ना कुछ इनकी वर्क हो सकता है, हार्डवेयर से संबंधित कोई ना कोई काम है, कंप्यूटर वर्क हो सकता है। तो दिस पर्सन हैव स्पेक्स, इन पर्सन को ज़्यादातर बैठे रहना पसंद है, बैठे रहने का काम इनका ज़्यादा है आपके पर्सन का। आपके पर्सन जो हैं वो
लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लाइफ को चलाते हैं, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हालांकि जैसे ये बर्ड है, इसमें ये आपके एंसेस्टर को मैसेज को शो करती है कि आपका टाइम टू टाइम इनको मैसेज मिलते रहते हैं कि अब ये करो, अब ये करो, बट ये पर्सन अपनी धुन में है, ठीक है। एक इल्यूजन है इनकी लाइफ में। इनका राहु मुझे ख़राब नज़र आ रहा है। तो जो अगर ये पार्टनर आपके इस तरह से है कि घर से ज़्यादा वो गैजेट्स में बिज़ी रहते हैं, तो उनका शनि ख़राब है, शनि का और राहु ख़राब है, तो उसके आपको उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर आप में से पर्सनल टैरोट रीडिंग लोगे तो वहाँ पे मैं आपके चार्ट देखकर आपको अच्छे से बता पाऊँगी कि क्या प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस। अब आपके पार्टनर जो है ना, उसने जैसे आपके कुछ लोगों के लिए कि शादी तो हो गई है लेकिन आपने अपना 100% मिल लिया, पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं करते, पार्टनर के घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोगों ने आपको वो एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं जिसके आप लायक थे, जिसके आप हकदार थे। आप आए और आपके हाथों पैरों में बेड़ियां बांध दी गई। ये हो गया है आपके साथ इस थर्ड पार्टी के थ्रू। जो भी दिमाग है ना, इनका खुद का दिमाग है ही नहीं आपके पार्टनर का, कोई और ही चलाता है इनका दिमाग। ये दिमाग हो सकता है उन लोगों का जो चीज़ों को आपकी लाइफ में कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट का बहुत लोगों की लाइफ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत गहरी सोच में रहते हैं और ये किसकी, इनका जो माइंड है वो कोई और चला रहा है। यहाँ पे मुझे 2 रीज़न पता चले हैं। एक रीज़न की थर्ड पार्टी है, दूसरा रीज़न इनके ग्रह बहुत ख़राब है इस वक्त, इसलिए भी आपका हो सकता है। आपका गुरु नीच का हो सकता है, जुपिटर नीच का हो सकता है, उसकी वजह से भी आपके पार्टनर का जो आपके साथ बिहेवियर है वो ख़राब आपके शादी के कुछ टाइम बाद हुआ है, या फिर अगर आप फ्रेंडशिप में आए, लव फ्रेंडशिप में, लव रिलेशनशिप में, तो उसके बाद हुआ है। यहाँ पे जो लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर उनके पार्टनर उन पर ध्यान देते अब नहीं देते हैं, तो देखिए वो रिश्ते से आपको जितनी जल्दी आप बाहर आ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, और अपने घर पे ध्यान लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पर्सन आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रहा है, उनके लिए कह रही हूँ जिनका सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ये चीज़। लेकिन जो लोग अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि उनके पार्टनर के उपाय उनको करने पड़ेंगे, ठीक है। उपाय किस किस चीज़ के करने हैं? आपको वीनस के उपाय करने हैं। वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एंड वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक ओपल होता है, ठीक है, ओपल का एक स्टोन होता है, उसको धारण कीजिए। और आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए और किस स्टोन से पहनने से आपकी जो किस्मत है वो ज़्यादा खुल जाएगी, ठीक। चीज़ें, उपाय बहुत सारे हैं हमारे पास, जब आप हमसे कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कनेक्ट करने का तरीका ऊपर दिख रहा है आपको, @tarotmega1111 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब आपके पार्टनर के बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेसेंसी, ये भी पहले भी आया था। ये जो एक विज़न इनके लाइफ में आपके पार्टनर के ऊपर जो ये स्पेल या फिर मैनिपुलेशन या फिर वशीकरण हम इसको कह सकते हैं, ये हो रखा है, और ये अपने आप को ना ऐसी दुनिया में पाते हैं, मतलब ये आपको, आपकी प्रेजेंस को, खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते। इनकी लाइफ में बहुत टाइम से ऐसा धुंध चल रही है। धुंध मतलब कोहरा, कोहरे में क्या होता है ना, कुछ दिखाई नहीं देता, इस तरह की स्थिति है इनके आपके साथ। इनको कभी लाइफ में किससे प्यार था, वो पार्टनर इनकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट था, शादी से पहले भी कह सकते हैं या आपके इनकी लाइफ में आने से पहले भी कह सकते हैं। और वो ग्रैटिट्यूड करते थे भगवान को कि आपने मेरी लाइफ में पर्सन भेजा, पर इनसे इनकी ना शादी हो पाई, ना इनके साथ इनकी बात बन पाई, ठीक है। इनकी फ्रेंडशिप इनसे आगे नहीं बढ़ पाई और इसका दुख इनको खाया गया, और ये ऐसी मतलब ऐसी धुन में आ गए हैं, कोहरा इनकी ज़िंदगी में छा गया। तो ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके जो पार्टनर है, ये आपसे रूखा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि इनका जो पास्ट था वो आज भी इनको कचोटता है। आज भी ये अपने उस पार्टनर को याद करते हैं जो इनके लाइफ में सक्सेसफुली नहीं आ पाया। आप देख सकते हैं कितना यूनाइट रिलेशनशिप है, ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, तो बहुत ही चेरिश इनका रिलेशनशिप था पास्ट का, और अब ये आपके साथ ऐसा महसूस करते हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एंड आप भी यहाँ पर एक गिल्टी, ये ट्रायो बन गया है, ट्रायंगल बन गया है, और आप भी गिल्टी महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप में। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप दिख रही हैं। जिनके साथ रेजोनेट करे वही लीजिएगा, जिनके साथ रेजोनेट ना करे ये चीज़ वो मत लीजिएगा। डेस्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, आपका जो काफ़ी लोगों के खुशखबरी मिलने के चांस है, आगे प्रेगनेंसी के चांस है, एंड हो सकता है कई लोगों का प्रेगनेंसी रुक नहीं रहा है या इस तरह से भी कोई चाइल्ड नहीं है अभी, इसलिए भी आपका पार्टनर का आपकी तरफ से रूखापन नज़र आ रहा है। बट आपके लिए खुशखबरी ये है, अगर रीज़न ये है ना, अगर आपका कोई बेबी नहीं है, शादी हो चुकी है और आप चाह रहे हो कुछ लोगों के लिए कार्ड है,
तो उनका लाइफ में बेबी आने वाला है, तो आप खुश हो जाइए। यहाँ पे आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो जो बढ़ रही हैं ना अभी, गिल्टी, एनलाइटमेंट, एक्सेप्टेंस, ठीक है, ग्रैटिट्यूड्स, कहाँ बढ़ रही हैं? एट द एंड क्या हो रहा है उसका? आप जॉय की तरफ आ रहे हो। ये जॉय आपको कैसे मिलेगी? यहाँ पे पार्टनर नहीं है इस लेडी के साथ, बट शी इज़ हैप्पी इन ओन वे, अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट में खुश है वो। तो आपको भी अभी जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आपको भी अपना पाथ चुनना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर आपसे रूखा व्यवहार करते हैं और आपको ये इल्म है, ये पता है, ये नेचुरली आपको पता है कि ये पर्सन मुझे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएगा, और अगर आप जानते हैं इस पर्सन का कोई पास्ट रहा है, तो अभी इस पर्सन को इसके ही हाल पे छोड़ दीजिए। अभी इसका जो वक्त है वो ऐसा ही है आपके पार्टनर का। ये कुछ टाइम के लिए रहेंगे ऐसे, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, बट ये जो पीरियड है ये इसको बीत जाने दीजिए। और ये जो टाइम चल रहा है ना आपकी लाइफ का, ये आपके गिल्ट से आपके जॉय की तरफ है। जहाँ आप अपने आप को बिल्कुल बॉन्डेज बंधा हुआ पा रहे हो, वहीं आपको अपने आप को आगे सेल्फ केयर करके जॉय में लेके आना है। आप देखना दिन प्रतिदिन आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती जाएगी। एंड अगर आपकी लाइफ में एक कार्ड और आया है मैसेज कि अगर लाइफ में आपके कोई भी बीमार चल रहा है बहुत टाइम से, अगर आपको किसी की चिंता रहती है उनकी तकलीफ़ की, तो वो दूर हो जाएगी। ये यहाँ पे दिख रहा है। अपने आप को हाइड्रेट रखिए। आप कई लोगों का ये मैसेज ये भी दे रहा है कि आपने अपनी सोल को, आत्मा को बीमार कर रखा है। नई बात है ना, ये सुनने के लिए अजीब सा लगेगा। आत्मा बीमार हो गई, ये कैसे हो सकता है? आत्मा की जो खुराक है ना, वो आपकी हैप्पीनेस है, वो आपका सेल्फ केयर है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी खुद की एक जर्नी, आपका खुद का एनलाइटमेंट है। आपको यहाँ पे ज़रूरत है अपनी आत्मा को तृप्त करने की, यानी कि आपको मेडिटेशन करना है, खाना अच्छे से खाना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने ऊपर ध्यान लगाना है, अपनी तरक्की पर ध्यान लगाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पार्टनर आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, गारंटेड। इन्हें यहाँ पर दुख होगा, कि क्यों इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। ये पछताएंगे कि इन्होंने एक चीज़ खोई थी और उसके बाद जब एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में आई तो मैंने उसको भी खो दिया, या उसको भी। तो ये अपनी ज़िंदगी में आपके प्रति इनका हार्ट चक्र ओपन होगा और ये आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। तो अभी आपको साफ साफ यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं, साफ साफ गाइडेंस दे रहे हैं भाई कि अपने ऊपर काम करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करो। कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो देखो भाई, आप मुझसे रीडिंग लोगे तो मैं आपको बता पाऊँगी कि आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, किस पे आपको तरक्की मिलेगी, क्या आपको चीज़ें रेमेडीज़ करनी चाहिए जिससे मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एंड किस तरह की चीज़ें और किस तरह के इंसान और आप से आपको सावधान रहना है। तो जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और ये रीडिंग्स भी जो होती हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप इसमें से भी जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ वो भी ले सकते हैं। 100% इफेक्टिव गाइडेंस है, ये मेरी साइड से गारंटी है। एंड जिन जिन की लाइफ से ये रीडिंग रेजोनेट की है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लीजिएगा। सावन चल रहे हैं इस वक्त जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, और इस वक्त की ब्लेसिंग लेने के लिए, जब भी आप ये लाइफ में रीडिंग देखेंगे तो इस टाइम की ब्लेसिंग को लेने के लिए आप 888 ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है। 888 का है, 888 पोर्टल खुल चुका है। एंड इसके ऊपर भी मैंने ये थंबनेल में डाला था कि 88 पोर्टल बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। आप इस वक्त यहीं पर, अगर ये रीडिंग आपने यहाँ तक देख ली है तो आपकी एक विश ज़रूर पूरी होगी। यहीं पर आप एक विश मांग लीजिए अभी इसी वक्त। एंड चलिए देखते हैं आपकी कौन सी प्रॉब्लम दूर हो रही है और क्या गाइडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके पार्टनर कब तक आपकी तरफ मूव करेंगे, कब तक आपके पार्टनर का एनलाइटमेंट होगा, और ये कब आपकी तरफ इनका रूखापन हटेगा। वाओ, द मैजिशियन कार्ड। पहले तो आप एक कार्ड देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल है, लुक एट दिस। एंड ऊपर क्या लिखा है, द मैजिशियन, मैजिक, जादू। कभी कभी हमारे जो काम अटके होते हैं ना, और हमें ऐसा लगता है कि भाई अब हमारे बस की नहीं, हमने इसमें सब ट्राई कर लिया, अब ये नहीं होगा ठीक, और तभी वो चीज़ हो जाती है। तो ये होगा आपके साथ। मैजिक इज़ अलाइव इन योर लाइफ। आपको सामने से गाइडेंस मिल रही है कि आपकी ज़िंदगी में जादू होने वाला है। वॉट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट। क्या करना है आपको? आपको अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करना है। इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। वाओ, मुझे लगता है इसका एक अकेले कार्ड ने इस पूरी रीडिंग को सम अप कर दिया।
थैंक यू यूनिवर्स। तो आपको अपने पे बिलीव करना है और आप बस निकल पड़िए। आपके पीछे आपके ईश्वर खड़े हैं आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए। और ये जादू, ये मैजिक जो आपकी लाइफ में होने वाला है ना, बस ये आप देखते रह जाएंगे। तो जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। सो आज भी होती हैं ये चीज़ें, तो मैनिफेस्टेशन बहुत काम करता है। प्लीज़ लर्न अबाउट द मैनिफेस्टेशन। मेरा एक मैनिफेस्टेशन का वीडियो भी है जो आपको उसके साथ रिलेटेड वीडियो में दिख जाएगा। आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा कि कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए। मैनिफेस्ट करने की काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं एंड एक छोटी सी टेक्निक मैं आपको अभी बता देती हूँ। आप जब भी उठते हो मॉर्निंग में, सबसे पहले आप अपनी विश बोलोगे और अपने ईश्वर का नाम लोगे और तब अपने बेड को छोड़ेंगे, उठेंगे मतलब जब। तो अगर आप ये हर मॉर्निंग उठने के टाइम पे करते हो तो आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो ठीक हो जाएगा। एंड बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी मुझे पता है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हो तो मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगी। कनेक्ट करने के लिए आपको मुझे @tarotmikhail11 पे मैसेज करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और जब ये मैजिक आपकी लाइफ में हो तो मुझे ज़रूर बताना। चलिए, तो अभी ये रीडिंग को यही सम अप करते हैं। मुझे लगता है इस रीडिंग में काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत सुंदर है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। पैशनेट, कॉन्फिडेंट, क्रिस्मेटिक, रेस्टलेस, इवेंट्स रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, स्टे फोकस्ड, अ पैशनेट रिलेशनशिप। दौड़े चले आएंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ, दौड़े चले आएंगे, ठीक है। आपके बारे में ही सोचेंगे, आपके बारे में ही बात करेंगे, आपको ही इम्पोर्टेंस देंगे। ये फेज़ को गुजर जाने दीजिए। अभी ये बंदा बिल्कुल भी, या आपकी लाइफ में जो लड़की है या लड़का है, ये अभी अपने ट्रैक पे नहीं है। थोड़ा सा समय दे दीजिए, चीज़ें बेहतर की तरफ ही बढ़ रही हैं, अच्छी होंगी। इसका पास रिलीज़ होते ही अकल आ जाएगी। ये एनलाइटमेंट कार्ड जो है ये आपके पार्टनर को भी रिजोनेट करता है, ठीक है। इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए भैया जल्दी से, ठीक है। एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग टू यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस रीडिंग। चैनल नेम टैरोट रीडिंग विद मीका 1111। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमें याद करते रहिए, हमारे चैनल पे आते रहिए। वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत सारी ब्लेसिंग। राधे राधे।